बच्चों, आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट का ही नेक्स्ट पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करने जा रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपेक्षा बेटर है क्योंकि उसमें कुछ वेरिएशंस प्राप्त होती हैं जो कि एक एवोल्यूशन के लिए नेसेसरी पार्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको कहते हैं लैंगिक जनन। It is found in almost all the animals, plant and other life forms including. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली अधिकांश जंतुओं में, पौधों में और अदर लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग और भी अन्य जीव जंतुओं में पाया जाता है। एज एग्जाम्पल फंगी, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट। जैसे कि फंगी है, कवक है, बैक्टीरिया जीवाणु एंड प्रोटिस्ट। वाई पेरेंटल प्रोसेस, इसमें एक पेरेंटल प्रोसेस होता है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड। मेल और फीमेल गैमेट्स नर और मादा युग्मक इसमें बनते हैं। जर्म सेल्स एक्ट एज रिप्रोडक्टिव यूनिट। जर्म सेल्स एक्ट एज रिप्रोडक्टिव यूनिट। मतलब जो जर्म सेल्स होती है वो एक रिप्रोडक्टिव यूनिट की बात कार्य करती है। फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स ऑकर्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के पश्चात मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं, एक जाइगोट का निर्माण। During meiosis, haploid gametes are produced from diploid germ cells. During meiosis division जो होता है उसमें haploid gametes are produced from diploid germ cells. Haploid gametes द्वारा diploid germ cells तैयार होती हैं। Meiosis, syngamy and conjugation are involved in sexual reproduction. Meiosis, syngamy और conjugation sexual reproduction के अंतर्गत आते हैं। Genetic variation among the offspring allows the evolution to produce. Genetic evolution उसने कहा है एक आनुवंशिक विभिन्नताएं among the offspring लक्षण आते allow the evolution to produce. उत्पत्ति के लिए variations एक आवश्यक होती है। Produce their offspring less rapidly, और कुछ लक्षण इसमें होते हैं जो बहुत ही कम रिपीट होते हैं। Prominent male and female reproductive organs are required. इसलिए हमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की आवश्यकता होती है। अर्थात इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पार्टनर्स की आवश्यकता होती है, मेल एंड फीमेल। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्टली तीन पार्ट आपको दिखाए जा रहे हैं। फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकेंड फर्टिलाइजेशन, थर्ड पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। हम चलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पर। फर्स्ट है गैमेटोजेनेसिस, सेकेंड है गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में देखते हैं हम लोग oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis का अर्थ हो गया फीमेल से रिलेटिव और स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब मेल से रिलेटिव। oogenesis अर्थात फीमेल से ओवर रिलीज होंगे और मेल से स्पर्म रिलीज होते। अब प्रोसेस देखते हैं हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस में। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब हो गया ये फर्स्ट आप सेल देख रहे हैं, एक माइटोसिस सेल डिवीजन शो किया जा रहा है इसमें। पूर्णतः एक सेल से म्यूसिस फर्स्ट जब होता है इसमें तो वन मदर सेल डिवाइडेड इन टू डॉटर न्यूक्लियाई, दो डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाती है। इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं इसमें म्यूसिस सेकेंड स्टेज जो आती है उसमें एक मदर सेल से टू डॉटर न्यूक्लियाइड फॉर्म होते हैं। इस प्रकार से दो मदर सेल से फोर डॉटर न्यूक्लियाई तैयार हो जाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटेड। सेल डिफरेंशिएशन, सेल ग्रोथ और सेल्स भी ग्रोथ होती है और स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म का जो हेड पोर्शन है वो मोस्टली एक्रोसोम के नाम से जाना जाता है, जो कि गर्ल्स बॉडी के द्वारा निर्मित होता है। लोअर पार्ट जो होता है इसको हम टेल कहते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं oogenesis। oogenesis में आप लोग देखते हैं oogoनियम लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर माइटोसिस जो दिया गया है। माइटोसिस में आप देख रहे हैं फर्स्ट सेल जो है प्राइमरी oocytes प्रेजेंट एट बर्थ। म्यूसिस फर्स्ट, अरेस्टेड प्रोफेज जो फर्स्ट स्टेज है उसको हम प्रोफेज के नाम जाते हैं।
कंप्लीशन ऑफ म्यूसर फर्स्ट, स्टार्ट ऑफ म्यूसर सेकंड, फर्स्ट पोलर बॉडी आप देख रहे हैं यहाँ पर, सेकंड यहाँ पर दिया गया, सेकंड उस साइड म्यूसर सेकंड और स्टेट इंटरफेज स्टेज जो होती है म्यूसर सेल डिवीजन में। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका गैमेट ट्रांसफर। अब गैमेट को ट्रांसफर करना है, मोस्टली गैमेट कैसे ट्रांसफर होते हैं। स्टेज में देखा होगा आपने कि मोस्टली स्पर्म लाखों की संख्या में होते हैं, जबकि ओवा केवल एक ही होता है। इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज मोटाइल एंड द फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी। सो बताया गया है कि मेल गैमेट इज मोटाइल यानी ये मूवमेंट करता है, द फीमेल गैमेट इसने, जबकि फीमेल गैमेट जो ओवा होता है वो स्टेशनरी कंडीशन में होता है। इन एक्वाटिक प्लांट्स गैमेट ट्रांसफर टेक प्लेस थ्रू वाटर, क्योंकि एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं उनमें जो गैमेट ट्रांसफर होता है एक प्लेस से थ्रू वाटर, वो वाटर के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट है मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड उत्पन्न होते हैं इन वेरी लार्ज नंबर, मेल गैमेट्स बहुत ही अधिक संख्या में तैयार होते हैं, बिकॉज ए लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग सिंगेमी के नाम से भी जानते हैं। फर्टिलाइजेशन एक सिंगेमी स्टेज होती है, कंजुगेशन भी बताए थे यहाँ पर। इट इज कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट और फ्रॉम द सेम पेरेंट। इट इज कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन, यहाँ पर ये परमानेंट फ्यूजन कंडीशन होता है, टू गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स, जो कि अलग अलग पेरेंट्स से आते हैं, और फ्रॉम द सेम पेरेंट। और कभी कोई सेम पेरेंट्स में देखा होगा जैसे कि हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं, उनमें सेल्फ रिप्रोडक्शन भी होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर होता है। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल सेल डिप्लॉयड जाइगोट, जो रिजल्ट होता है क्या होता है, फॉर्मेशन होगा वहां पर सिंगल सेल डिप्लॉयड जाइगोट, और उसमें एक डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार से होता है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो बताया गया है ये दो प्रकार से होगा आपका। फर्स्ट नंबर आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और सेकंड आता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को टू टाइप्स से, फर्स्ट आया आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन और सेकंड आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। हम लोग चलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पर। इट ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन वाटर। इसमें होता क्या है, जो भी एनिमल्स है वो अपने स्पर्म ओवा को वहां रिलीज करता है इन वाटर, नहीं जल में। मोस्टली जैसे देखा होगा आप लोगों ने कि स्पंज है, एम्फीबियंस हैं, ऐसे एनिमल्स अपने ओवा एवं स्पर्म को वाटर में रिलीज करते हैं। एग्जाम्पल उसने बताया, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, मोस्ट एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म like majority of algae, cnidarians, many fishes and amphibians। सामने आप उदाहरण भी देख रहे हो। नेक्स्ट इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसको हम कहते हैं आंतरिक निषेचन। इट ऑकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऐसा निषेचन बॉडी के अंदर होता है। एग्जाम्पल दिया है मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, जो कि मोस्टली टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म या जीव होते हैं, लाइक रेप्टाइल्स, जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इट इज